Students, am I audible? Please confirm. Yes, sir. Audible. Okay, thank you very much. So आज शुरू करने वाले हैं हम वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट बेसिकली ड्रेनेज जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चीजें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान देना है। तो हम क्योंकि अभी टाइम भी कम है, हम आगे बढ़ेंगे फुल स्पीड में और देखेंगे जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वेस्ट वाटर से। वेस्ट वाटर में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बेसिकली इसका कुछ डेफिनेशंस। डेफिनेशन से किस तरह का एमसीक्यू हो जाएगा, डेफिनेशंस को पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हमारा वेस्टेज होते हैं वो जनरली हम एज ए होल वेस्ट बोल देते हैं। अब ये वेस्टेज वेस्ट के अंदर कुछ कुछ ड्राई वेस्ट होते हैं, कुछ कुछ हमारा वेट होते हैं, ठीक है, लिक्विड वेस्ट होते हैं, कुछ कुछ हमारा ऑर्गेनिक नेचर का होते हैं, कुछ कुछ इनऑर्गेनिक नेचर का होते हैं। तो सभी चीजों का अलग अलग नाम है और उन नेम्स को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तभी जाके जब अगर पूछता है कि आउट ऑफ दिस फोर व्हिच इज ए ड्राई वेस्ट, तो आप लोग को पता चल जाएगा। ओके, और सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट का दूसरा नाम जो है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिफ्यूज। ओके, क्या बोलते हैं इसको? रिफ्यूज। सबसे पहले हम यही से शुरू करते हैं, डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब है एनी काइंड ऑफ वेस्ट। एनी काइंड ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड रिफ्यूज। इट मे बी सॉलिड, it may be liquid, or it may be semi solid. Okay, then हमें मिलता है गार्बेज। हम कुछ चीजों को बोलते हैं गार्बेज। गार्बेज, ओके, तो गार्बेज जो है वो एक ड्राई एक्चुअली सॉलिड रिफ्यूज होते हैं, सॉलिड वेस्ट होते हैं, बट इट इज ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ड्राई वेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? गार्बेज। ओके, देन हमें कुछ मिलता है जिसको हम बोलते हैं रबिश। ओके, रबिश, रबिश जो होते हैं वो बेसिकली ड्राई वेस्ट होते हैं, लेकिन वो इनऑर्गेनिक नेचर का होते हैं। इनऑर्गेनिक ड्राई वेस्ट। तो बेसिकली ऑर्गेनिक ड्राई वेस्ट जो है वैसे ऑब्वियसली किचन से आएगा। ओके, और ये जनरली ऑफिस या इस तरह से हम रेसिडेंस, इस तरह से हमें मिलेगा, ऑफिस रेसिडेंस बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम ऑफिस बोल देते हैं, ऑफिस से आएगा, ऑफिस। ओके, रबिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीवेज। इसके ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा सेक्टर है, सीवेज। ओके, सीवेज जो है बेसिकली डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल ओरिजिन होता है, इसका फाउल नेचर होते हैं, और यहाँ ये एक लिक्विड वेस्ट होते हैं। लिक्विड वेस्ट, ओके। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज भी ध्यान देना है कि ये जो लिक्विड वेस्ट है उसका 99% बेसिकली वाटर ही होता है, विथ 99% वाटर। एक्चुअली 99.9% ही हम बोल सकते हैं, लेकिन 99 रहने देते हैं, 99.9 ही बोला जाता है। ठीक है, ये बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल होते हैं। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल नेचर बेसिकली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोथ नेचर का होगा। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है फाउल नेचर का। ठीक है, फाउल स्मेल होते हैं, फाउल नेचर का होते हैं। ओके, और यहाँ पे डोमेस्टिक हो या इंडस्ट्रियल हो, इसको हम प्रॉपरली एक्चुअली बोलते हैं सैनिटरी सीवेज। सैनिटरी,
सैनिटरी सीवेज, ये प्रॉपर नेम होता है इसका। ओके, ये बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सुलेज। सुलेज, ओके। अब ये जो होता है वो बेसिकली बाथरूम, वॉश बेसिन एंड किचन से निकलने वाला लिक्विड वेस्ट होते हैं, ठीक है। बाथरूम, किचन एंड वेस्ट, वॉश बेसिन। ये ऐसा है। बेसिकली किचन से जो हमारा वेजिटेबल्स के साथ जो पानी निकल के आते हैं, बाथरूम से नहाने के बाद डिटर्जेंट के साथ जो पानी निकल के आते हैं, वॉश बेसिन हाथ धोने के बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक समझ लीजिए डिटर्जेंट, हैंड वॉश प्लस फूड पार्टिकल्स, वो सब हमारा इन पार्ट से निकलते हैं, ठीक है। लिक्विड वेस्ट घर से दो तरह का निकलता है, एक तो होते हैं सुलेज, दूसरा होते हैं सैनिटरी सीवेज जो ऑर्गेनिक नेचर का होगा, जो कि टॉयलेट से निकलेगा। ओके, टॉयलेट से जो निकलता है उसको हम नाइट सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली जब हम सुलेज के बारे में बात करते हैं, सुलेज में बेसिकली हमारा जो है ये लेस फाउल नेचर का होता है, ठीक है। ये टॉयलेट से निकलने वाला वेस्ट के अलावा बाकी लिक्विड वेस्ट है जो हमारा घर से निकलते हैं, ठीक है। तो ये है लेस फाउल इन नेचर। ओके, तो ये है बेसिकली अलग अलग तरह का वेस्ट हमारे पास। हम ढूंढेंगे तो बहुत सारा इस तरह का डेफिनेशन मिलता रहेगा। ओके, मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर को आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। जो हम लास्ट नाइट सॉइल के बारे में बात करते हैं, नाइट सॉइल, दिस टर्म indicates human or animal excreta. Excreta. Okay. ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे वेस्ट वाटर फ्लो के बारे में हम बात करते हैं। ओके, वेस्ट वाटर फ्लो, बेसिकली हम ये पार्ट को इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा हम कंसिडर करेंगे कुछ इस तरह से। वेस्ट वाटर फ्लो एंड कलेक्शन एंड कन्वेंस ऑफ सीवेज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हेडिंग को इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं, कलेक्शन एंड कन्वेंस ऑफ सीवेज। ओके, तो इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो कलेक्शन सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ systems are used. नंबर वन जो है वो है वाटर कैरियर सिस्टम और कंजर्वेंसी। नंबर वन वाटर कैरियर सिस्टम, नंबर टू कंजर्वेंसी सिस्टम। वाटर कैरियर सिस्टम एंड कंजर्वेंसी सिस्टम। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं कंजर्वेंसी सिस्टम के बारे में। बेसिकली जो आप लोग ईटानगर में देखते हो, जो सुबह सुबह जो ट्रक आके लेके जाते हैं घर से हमारा वेस्ट को,
उसको हम बोलते हैं कॉन्जर्वेंसी सिस्टम। ओके, अब ये कॉन्जर्वेंसी सिस्टम जो है वो एक्चुअली ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल है, ठीक है, इट इज ओल्डेस्ट मेथड, ओल्डेस्ट मेथड। ओके, और यहाँ पे जो है कॉन्जर्वेंसी सिस्टम में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, क्योंकि इसको पानी मतलब यहाँ पे लोगों को आके चीजों को उठा के लेके जाना होता है, तो ये बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक होते हैं ये। ओके, तो ये जो मेथड है, अगर हम सभी वेस्ट को एक ही कॉन्जर्वेंसी सिस्टम से लेके जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए ये डिजास्टरस हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों सिस्टम को यूज करते हैं। हम कंजर्वेंसी सिस्टम को ड्राई सिस्टम भी बोलते हैं, ड्राई सिस्टम। ओके, तो कंजर्वेंसी सिस्टम में जो प्रॉब्लम होते हैं, मैं प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को बोल देता हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है। पहला तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि हाइजीन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे हाइजीन का प्रॉब्लम है क्योंकि लोगों को आके उठाना पड़ता है वेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे, मैं इसमें पॉइंट नहीं दूंगा, पॉइंट की तरह कंसिडर नहीं करता हूँ, इसमें हमारा हाइजीन का प्रॉब्लम है, हाइजीन का प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर इसको एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना पड़ेगा, तो बेसिकली क्या होता है कि हमें इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, और क्योंकि आप वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो आपका व्हीकल होगा उससे स्मेल निकलेगा। ओके, और उसको हम जब रास्ते से लेके जाएंगे, लोगों के लिए वो अनडिजायरेबल होते हैं, ठीक है। तो अनडिजायरेबल ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होता है इसका। ओके, थर्ड पॉइंट लेबर, आप लोगों को लेबर यूज करना पड़ेगा, विदाउट लेबर ये सिस्टम चलेगा ही नहीं, ठीक है, लेबर चाहिए। ओके, नेक्स्ट है रिस्क ऑफ एपिडेमिक, क्योंकि लोग ये वेस्ट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, तो वेस्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा हमारा जो है बैक्टीरिया या डेंजरस पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो सकता है, जो कि लोगों के कांटेक्ट में आने के बाद बीमारी फैल सकता है, तो इससे हो सकता है महामारी, तो बेसिकली एपिडेमिक का चांस है। ओके, फिर जब इसको आप रास्ते से लेके जाओगे, ऑब्वियसली कुछ कुछ कारण से ये रास्ते में भी गिरेगा। ओके, तो अल्टीमेटली पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है यहाँ पे, पॉल्यूशन। ओके, और तीसरा जो है ह्यूमन एस्पेक्ट, लोगों को भी अपना आप अपना वेस्ट को दूसरों से लेके जाने के लिए एक्सपेक्ट करना, वो भी एक गलत चीज होता है, ठीक है। मतलब मैं हर एक वेस्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बेसिकली नाइट सॉइल के बारे में बोल रहा हूँ। जो कॉन्जर्वेंसी सिस्टम जब शुरू हुआ था, जब ओरिजिनली ये सिस्टम जब था, तब आपका घर का सारा वेस्ट इंक्लूडिंग नाइट सॉइल, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, कोई उठा के लेके जाता था। ओके, सो एज ए ह्यूमन बीइंग वो हमारे लिए इतना अच्छा चीज नहीं है, ठीक है। हम कोई दूसरा ह्यूमन को एक दूसरे का मतलब वेस्ट को लेके जाना, मतलब ये हमारे लिए ठीक नहीं लगता है। आजकल के जमाने में वो ह्यूमन एस्पेक्ट के हिसाब से भी ये सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ह्यूमन एस्पेक्ट लिख देते हैं। हाउएवर ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम को हम आजकल पार्शियली यूज करते हैं, सेफली हम यूज करना चाहिए हमें। ओके, जो लेबर्स यूज करते हैं उन लोगों को कंप्लीट गियर के साथ होना चाहिए, जो कि मैंने कभी नहीं देखा। माय स्टे ड्यूरिंग ईटानगर, मैंने जो भी लेबर्स को इनके साथ देखा है, वो लोग बिना कुछ, बहुत कम देखा है जिन लोगों ने ग्लव्स पहन के रखा होगा या गमबूट पहन के रखा होगा। बाकी लोग कुछ भी नहीं पहनते, वो नॉर्मल हाथों से, डायरेक्टली हाथों से इसका टाच में रहता है, लोग उसी के मतलब कचरे के ऊपर ही वो लोग खड़ा रहते हैं। तो अल्टीमेटली आप लोग उसको जान सकते हो कि ये सिस्टम कितना डेंजरस हो सकता है अगर हम सारा का सारा वेस्ट कंजर्वेंसी सिस्टम में लेके जाए। तो अल्टीमेटली सारा का सारा वेस्ट हम कंजर्वेंसी सिस्टम में नहीं देते। आजकल हमने इसको इंप्रूव किया, हम वाटर क्यूरियस सिस्टम को यूज करते हैं साइड बाय साइड।
ओके, तो चलिए देख लेते हैं वाटर कैरियर सिस्टम क्या होता है और इसमें क्या किया जाता है। ओके, तो वाटर कैरियर सिस्टम में जो वेस्ट को कैरी करने का काम होता है वो वाटर को लिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वेस्ट इज कैरिड बाय वाटर थ्रू ड्रेन्स, थ्रू ड्रेन्स, ड्रेन्स के थ्रू पानी से हम इसको लेके जाते हैं। ओके, अब ड्रेन से लेके जाते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीवेर, सीवेर। ओके, तो हमें अलग अलग तरह का सीवेर को यूज करना पड़ता है ताकि हम पानी को वेस्ट मतलब वेस्ट वाटर को लेके जा सके घर से। ओके, यहाँ पे आप लोगों में एक चीज बता देता हूँ, वाटर कैरियर सिस्टम जब हम बोल रहे हैं, वाटर कैरियर सिस्टम में बेसिकली अकॉर्डिंग टू बुक इस सिस्टम में हम टॉयलेट का चीजों को भी कंसिडर कर रहे हैं। टॉयलेट का जो वेस्ट है उसको भी पानी से बहा के लेके जाएंगे, कुछ इस तरह का कंडीशन है। लेकिन हाउएवर हम उसको जो टॉयलेट का जो भी हमारा वेस्ट होते हैं उसको हम सेप्टिक टैंक तक भेज देते हैं। बेसिकली वो लोकलाइज तरीके से हम इसको डिस्पोज करते हैं। मतलब जो हमारा टॉयलेट का वेस्ट है वो घर से बाहर नहीं जाता, आपका कंपाउंड से बाहर डायरेक्टली नहीं जाता, ठीक है। वो एटलीस्ट हमारा सेप्टिक टैंक पे रहता है। तो 1 या 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद हम इसको साफ करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो हमारा नाइट वेस्ट है वो हमारा वाटर कैरियर सिस्टम में इंक्लूड नहीं है। एनीवे, तो वाटर कैरियर सिस्टम को यूज क्यों करते हैं, क्यों हमारे लिए वाटर कैरियर सिस्टम अच्छा होता है, तो उसको देख लेते हैं हम। वाटर कैरियर सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हाइजेनिक है वो, क्योंकि वेस्ट को टच नहीं करना है, ठीक है। लोग टच नहीं करते, डायरेक्टली वो ड्रेन के थ्रू निकल जाते हैं, हाइजेनिक है वो। ओके, दूसरा हम अगर कंसिडर करेंगे तो पॉल्यूशन जो है हमारा, क्योंकि हम डायरेक्टली वेस्ट को पानी के अंदर में डाल देते हैं, तो अगर हमारा अच्छे से हम सीवर को बनाते हैं, ठीक है, तो अगर सीवर को लाइनिंग अच्छे से कंसिडर करते हैं तो पॉल्यूशन बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन लाइन सीवर, अगर लाइन सीवर नहीं होगा तो आप लोग का वेस्ट वाटर जो है मिट्टी के थ्रू पार्कोलेट करेगा, और पार्कुलेट करके वो ड्रेन वाटर के साथ मिक्स हो सकता है। तो ऑब्वियसली इस अगर लाइनिंग नहीं है तो ये भी पॉल्यूशन करेगा। ओके, लेबर्स की जरूरत नहीं है तो लगभग ये ऑटोमेटिक ही होता है। ओके, फिर इसको ट्रीट करना आसान होता है क्योंकि ऑलरेडी ये पानी के साथ मिक्स होता है तो वो डाइल्यूटेड फॉर्म में आ जाता है, तो ट्रीटमेंट इजी होता है। ओके, हाउएवर यहाँ पे वेस्ट के मतलब यहाँ पे अगर निगेटिव हम कंसिडर करेंगे तो हाई वाटर, हाई अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, हाई वाटर रिक्वायर्ड लिखेंगे या हाई वाटर कंजम्पशन लिख देते हैं, हाई वाटर कंजम्पशन, कंजम्पशन, क्योंकि आपका वेस्ट को लेके जाने के लिए ड्रेन में कंटिन्यूअसली फ्लो होना है, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे जो है हमारा जो इनिशियल कॉस्ट है वो हाई होता है क्योंकि आपको पूरा सीवर को बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाई इनिशियल कॉस्ट, ओके। रफली मान सकते हैं कि ये हमारा वाटर कैरियर सिस्टम हो गया, ये हमारा कंजर्वेंसी सिस्टम हो गया। तो इन दोनों में से ओल्डेस्ट सिस्टम हमारा कंजर्वेंसी सिस्टम है। हाउएवर अगर आप लोगों को कभी इंडिया के एस्पेक्ट में, अगर आप लोगों को हड़प्पा मोहनजोदड़ो के एस्पेक्ट में पूछा जाता है तो याद रखिए वाटर कैरियर सिस्टम वहां पे पुराने जमाने में भी 2000 साल पुराना, उस टाइम पे भी हमारे पास ड्रेन था। अगर हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो इस तरह का सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करें तो वहां पे वाटर कैरियर सिस्टम था। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं।
हाउएवर और एक चीज, वाटर कैरियर सिस्टम अर्बन एरिया में ज्यादा प्रॉपरली दिखा जाता है। जो हमारा बस्ती एरिया होता है, विलेज एरिया होते हैं, बेसिकली वहां पे वाटर कैरियर सिस्टम जो है, नाला तो है सभी जगह पे है, मैं नहीं बोलूंगा कि नाला नहीं है, लेकिन प्रॉपर वाटर कैरियर सिस्टम हमारा अर्बन एरिया में ज्यादा प्रॉपरली देखा जाता है। और जो हमारा विलेजेस होते हैं उसमें ये सिस्टम अभी भी कंप्लीट डेवलप्ड नहीं है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे वाटर कैरियर सिस्टम का अलग अलग टाइप, सिस्टम ऑफ सीवेज के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर कैरियर सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर कैरियर सिस्टम, यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप्स है, सभी को हम एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 आप लोगों को मिलता है सेपरेट सिस्टम। अब सेपरेट सिस्टम के अंदर घुसने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्यों सेपरेट करना पड़ता है, किसका सेपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और वाटर कैरियर सिस्टम में ऐसा क्या चीज है जिसको हम सेपरेट करते हैं या अलग अलग से देखते हैं। ठीक है, तो वाटर कैरियर सिस्टम में बेसिकली आप लोग का वेस्ट को पानी बहा के लेके जाते हैं। तो ये जो पानी है जो आप लोगों का नाला में घुसेगा, तो हमारे नाला में जो पानी घुसता है वो 2 पार्ट से आता है। एक तो होता है जो घर से निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं DWF। इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे? ड्राई वाटर फ्लो। यस, ड्राई वेदर फ्लो। वेदर फ्लो, ड्राई वेदर फ्लो क्या होता है कि पूरा साल भर जो फ्लो कॉन्टिन्यूअसली इक्वली आता रहता है वो है ड्राई वेदर फ्लो। ड्राई वेदर फ्लो का मतलब सिर्फ सूखे का वेदर के टाइम फ्लो उसको नहीं बोल रहे हैं। सूखे मतलब बेसिकली ये होता है पूरा साल भर जो घर से वेस्ट निकलता है, जो घर से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम बोलते हैं ड्राई वेदर फ्लो। दूसरा है SWF, इसका फुल फॉर्म है स्टॉर्म वाटर फ्लो। वेदर नहीं, वाटर, स्टॉर्म वाटर फ्लो। तो स्टॉर्म वाटर फ्लो बारिश के वजह से होता है, तो बारिश का पानी भी तो हमारा नाला से ही जाते हैं। तो बेसिकली स्टॉर्म वाटर फ्लो एंड ड्राई वेदर फ्लो, ये 2 फ्लो को हमें कंसिडर करना पड़ता है जब हम वाटर कैरियर सिस्टम को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सेपरेट सिस्टम। सेपरेट सिस्टम में दोनों के लिए अलग अलग सीवर बनाया जाएगा। ठीक है, ड्राई वेदर फ्लो के लिए हमारे पास एक सीवर होगा जिसका साइज जनरली रिलेटिवली छोटा होता है, क्योंकि हमें साल भर वही कंटिन्यूअसली वही फ्लो को करवाना होता है, वही लोगों का घर से निकलते। लेकिन जो हमारा स्टॉर्म वाटर फ्लो होता है, स्टॉर्म वाटर फ्लो जनरली हमारा क्या है कि वो ह्यूज होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाते हैं, तो इसीलिए उसके लिए अलग से हमें सेपरेट एक मतलब नाला बनाना पड़ेगा, सीवर बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिए इसका पानी वहां पे नहीं जाएगा, वहां का पानी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लीटली सेपरेट है, पानी इधर उधर नहीं होने वाला। यहाँ पे सारा का सारा बारिश का पानी आने वाला है, तो SWF इधर से जाएगा। यहाँ पे घर का जो वेस्ट वाटर है वो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली DWF यहाँ पे आएगा। ओके, DWF यहाँ पे, SWF यहाँ पे, बारिश का पानी यहाँ पे आएगा। ओके, और घर घर से जो निकलने वाला पानी है वो हमारा इस जगह पे आ जाएगा। ओके, सेपरेट सिस्टम में दोनों को अलग अलग बनाएंगे, दोनों को अलग अलग से कलेक्ट किया जाएगा, दोनों को अलग अलग से कन्वे किया जाएगा, और डिस्पोज भी अलग अलग किया जाएगा। ओके, अब ये कहाँ पे सुइटेबल है? सेपरेट सिस्टम करने की वजह से हमारे एडवांटेज क्या मिलता है? अगर एक जगह पे अनइवन रेनफॉल होते हैं इन ए ईयर, ठीक है, बारिश कभी कभी ज्यादा कभी कभी कम, हम हिसाब नहीं लगा सकते, अनइवन, ठीक है, तब हम सेपरेट सिस्टम कंसिडर करते हैं फॉर अनइवन रेनफॉल। ओके, फिर हम कंसिडर कर सकते हैं इसको हिली एरिया में, हिली एरिया विथ स्टीप स्लोप। ओके,
और हम कंसिडर कर सकते हैं जहां पे डीप एक्सकावेशन नहीं कर सकते। अगर डीप एक्सकावेशन हार्ड होता है डीप एक्सकावेशन करने के लिए, तो हम बेसिकली सेपरेट सिस्टम को कंसिडर करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज मतलब यहाँ पे कहाँ पे यूज करते हैं, ऑब्वियसली हमने डिस्कस कर लिया। एडवांटेज के बारे में थोड़ा सा राफली देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो है कि इसको बनाने के टाइम पे ऑब्वियसली दो दो अलग अलग सेपरेट बनाना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली इसका जो साइजेस है दोनों का छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो रिलेटिवली दूसरा सिस्टम से ये कम साइज का, मतलब कम वॉल्यूम का बनेगा, दो बनेगा, बट दे आर ऑफ लेस साइज। दैट इज वाई क्या होता है कि एडवांटेज क्या है कि इसको बनाने में इंस्टॉलेशन जनरली हमारा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन लो होता है, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट लो, लो इनिशियल कॉस्ट। ओके, दूसरा पॉइंट, क्योंकि आप ड्राई वेदर फ्लो मतलब हमारा एक्चुअली सैनिटरी सीवेज और स्टॉर्म वाटर फ्लो को सेपरेट करके रखे हो, तो स्टॉर्म वाटर फ्लो बेसिकली क्या होगा, आपके घर के ऊपर गिरेगा, फिर मिट्टी में गिरेगा, स्टॉर्म वेदर फ्लो सीवेज से वो निकल जाएगा, उसको कोई ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो बारिश का पानी उसको क्या ही ट्रीट करेंगे, उसमें क्या ही वेस्ट जमा होने वाला, मिक्स होने वाला है, ठीक है। उसको हम डायरेक्टली कोई भी हमारा वाटर मतलब जो भी वाटर बॉडी में उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन ऑफ पोल्यूशन। तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि स्टॉर्म वाटर फ्लो कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है। तो आपको ट्रीट करना होता है सिर्फ DWF, मतलब ड्राई वाटर फ्लो फ्लो को आपको ट्रीट करना होता है। तो इसीलिए ट्रीटमेंट यूनिट जो होते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट्स में प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो हम इसको लोड बोलते हैं, लोड ऑन ट्रीटमेंट सिस्टम, ट्रीटमेंट प्लांट लिख देते, ट्रीटमेंट प्लांट इज लो। ऑब्वियसली कम अमाउंट को साफ करना है, इसलिए हमारा आसानी से हो जाता है। और जो सीवेज होते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि यूनिफॉर्म कैरेक्टर का होता है, यूनिफॉर्म कैरेक्टर, क्योंकि पूरा साल भर जो वेस्ट हो रहा है वही वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि बारिश के टाइम में बारिश का पानी मिक्स हो गया, मतलब हाँ सूखा का टाइम में पूरा ड्राई ड्राई आ रहा है, तो वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि हम इसको सेपरेट रख रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म कैरेक्टर का होगा। और इसी के वजह से जब आप लोग ट्रीटमेंट प्लान पे इसको ट्रीट करना पड़ेगा, तो आप लोगों को बार बार अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा कैलकुलेशन है वो बेसिकली हमारा काम करता रहेगा थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर्स काम करता रहेगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म कैरेक्टर का होता है। और क्योंकि वो ड्राई वेदर फ्लो को, क्योंकि आप सिर्फ ड्राई वेदर फ्लो के लिए डिजाइन करोगे, तो इसको डिजाइन करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि आपका पानी का जो फ्लो है वो इवन होगा। जो ड्राई वेदर फ्लो जो होगा वो आपको मालूम है कितना ड्राई वेदर फ्लो होने वाला है। तो इसको डिजाइन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और एफिशिएंटली एफिशिएंट डिजाइन किया जा सकता है, एफिशिएंट डिजाइन। किसी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्यों एफिशिएंट डिजाइन होता है, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझ लीजिए ड्राई वेदर फ्लो एंड स्टॉर्म वाटर फ्लो को हम मिक्स करके भेजते हैं, जैसे कि कॉम्बाइंड फ्लो हमें थोड़ी देर के बाद मिलेगा। कॉम्बाइंड सिस्टम में हम दोनों को मिक्स करते हैं। जब आप लोग दोनों को मिक्स करोगे, प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको बड़ा बड़ा नाला बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा नाला बना लिया, बारिश के टाइम तो बढ़िया से वो फुल फ्लेज काम करता रहेगा, फुल नाला है, नाला पे फुल पानी है, पानी का फ्लो भी प्रॉपर है। लेकिन जब बारिश नहीं होगा, जब सूखे का मौसम होगा, सिर्फ ड्राई वेदर फ्लो है, तो नाला का जस्ट उस पार्ट में ही पानी रहेगा, ओके। और जब पानी बहुत कम रहेगा, पानी का डेप्थ बहुत कम रहेगा, तो पानी का फ्लो भी बहुत कम होगा। और जब पानी का फ्लो कम होता है, तो जो भी रिलेटिवली ड्राई पार्टिकल्स होते हैं, जो भी पार्टिकल, वेस्ट पार्टिकल हमारा नाला में होगा, वो अपने जगह पे रुक जाएगा, ओके। तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है, हमारा जो
जो हमारा ड्रेन है वो क्लॉग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेपरेट सिस्टम को हम ज्यादा अच्छी तरह से कंसिडर करते हैं। हाउएवर सभी का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। यहाँ पे भी चोक हो जाने का चांसेस है क्योंकि स्मॉलर साइज होता है, इसीलिए ये भी चोक हो सकता है। ओके, लेकिन अगर हम प्रॉपरली डिजाइन करेंगे, प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो चोक होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। लेकिन साइजेस की वजह से हमारे लिए एक थोड़ा सा क्रिएट कर सकता है ये प्रॉब्लम। ओके, इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं स्मॉल साइज resulting small size causing trouble of cleaning, साफ करने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, एंड मे एंड मे गेट clogged। Okay. अब जब आप लोग सूखा के मौसम में, जब आप लोग बारिश नहीं होगा, ड्राई वेदर में आपका स्टॉर्म वाटर फ्लो नहीं होगा, तो वो नाला कॉम्प्लीटली खाली रहेगा। और एक खाली नाला लोगों को दिख जाए तो लोग जनरली वेस्ट फेंकने का जगह समझ लेते हैं उसको। ओके, तो इसीलिए क्या हो सकता है, लोगों का इल हैबिट्स के वजह से हमारा जो स्टॉर्म वाटर फ्लो सीवर है, स्टॉर्म सीवर जो है, उस वो जनरली हमारा गार्बेज फेंकने का डंपिंग ग्राउंड बन सकता है। ओके, ड्यूरिंग नॉन फ्लो टाइम ऑफ ईयर, storm sewer storm sewer may be may become dumping place, garbage। ओके, और क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ड्राई वेदर फ्लो में कोई भी एक्स्ट्रा पानी मिक्स नहीं होता, जो घर से जो पानी के साथ बह के आया वही है, तो बेसिकली वो ज्यादा ही क्या होगा, डेंस इन नेचर होगा। और उसके वजह से जो हमारा इसके ऊपर ट्रीटमेंट होगा वो भी ज्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसमें फाउल स्मेल मिलने का चांसेस भी ज्यादा है। ओके, फाउल स्मेल, ओके, ड्यू टू हाई concentration of waste particle in DWF। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्बाइंड सिस्टम के बारे में। कॉम्बाइंड सिस्टम, ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब हम कंसिडर करेंगे, एक ही सीवर को हम कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं इसका सुटेबिलिटी का होता है सर थोड़ा सा रेनफॉल। ऊपर करें ना 1 मिनट के लिए। ओके, ठीक है, देख लीजिए। एक सेकंड एक काम करते हैं, मैं एक एक सभी 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 थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आप लोगों को। बाद में ठीक जब है आप लोग नाला को मतलब बाद में जब आप नोट्स को देखोगे तो आप लोगों के लिए ये आसान होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, सभी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए।
ओके, यहाँ पे अनइवन रेनफॉल, स्टीप स्लोप, हिली एरिया। ओके, डीप एक्सकावेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। लो इनिशियल कॉस्ट, बहुत ही शॉर्ट में ऑलरेडी लिखा है। लोड ऑन ट्रीटमेंट प्लांट इज लो, यूनिफॉर्म कैरेक्टर, एफिशिएंट डिजाइन। एक्चुअली एक एक वर्ड ही है इसमें, अंडरलाइन करने के लिए ज्यादा नहीं है ज्यादा, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे हम थोड़ा सा कर सकते हैं, ट्रबल क्लीनिंग एंड क्लॉग हो सकते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। ड्यूरिंग नॉन फ्लो ईयर्स may become dumping place, okay, फाउल स्मेल आ सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा सेपरेट सिस्टम का प्रॉब्लम्स। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा जो कॉम्बाइंड सिस्टम है उसका सुइटेबिलिटी। रेनफॉल इवन होने पर हम इसको यूज कर सकते हैं। थ्रू द ईयर। ओके, नेक्स्ट हम कंसीडर कर सकते हैं कि प्लेन एरियाज में इसका ज्यादा यूज किया जा सकता है क्योंकि वहां पे एक्सकावेशन इजी होता है। ओके, थर्ड में हम कंसीडर कर सकते हैं नैरो स्ट्रीट। जिस जगह पे नैरो स्ट्रीट होते हैं उसमें दो दो सीवर बनाना इम्पॉसिबल होगा, तो इसीलिए वहां पे भी हमें कॉम्बाइन सिस्टम को कंसीडर करना पड़ेगा। एरियाज विथ नैरो स्ट्रीट। ओके, तो बेसिकली ये है हमारा सुइटेबिलिटी, किस हिसाब से कहाँ पे कॉम्बाइन सिस्टम को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को थोड़ा सा देखेंगे। एडवांटेज के हिसाब से अगर हम कंसीडर करेंगे, एक ही हमारा हमें एक ही नाला बनाना होता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट लो हो जाते हैं, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। याद रखिए कॉस्ट हाई होता है अगर हम इनिशियल के बारे में बात करेंगे क्योंकि बड़ा बड़ा नाला बनाना पड़ेगा, लेकिन मेंटेनेंस के लिए कम है क्योंकि जस्ट एक नाला को मेंटेन करना है आप लोगों को। ओके, फिर यहाँ पे चोकिंग होने का चांसेस कम है क्योंकि वो लार्ज साइज का होता है। चांसेस ऑफ चोकिंग इज लेस। ओके, अनदर थिंग, जो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम स्टॉर्म वाटर के साथ मिक्स करके उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, ठीक है। ड्यू टू डाइल्यूशन जो हमारा जो इसको जो हमारा बेसिकली हमारा जो स्ट्रेंथ होता है, सीवेज का जो स्ट्रेंथ होता है, मतलब वेस्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू डाइल्यूशन बाय SWF, the easy to treat and dispose. Okay.
और यहाँ पे फाउल स्मेल भी कम आएगा क्योंकि ऑलरेडी वो डाइल्यूट नेचर का हो जाता है, लेस फाउल स्मेल। ओके, तो बेसिकली ये सब एडवांटेज है। डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इसका। ऑब्वियसली डिसएडवांटेज होगा, कोई भी सिस्टम का डिसएडवांटेज होते हैं। ओके, डिसएडवांटेज में इनिशियल कॉस्ट हाई बिकॉज लार्जर साइज ऑफ ड्रेन्स, हाई इनिशियल कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम कंसिडर कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट हो जाता है। कारण के बारे में हम थोड़ी देर के बाद मिलेगा हमारा, जिसको हम बोलते हैं जो हम यहाँ पे हमारा एक मिनिमम वेलोसिटी होता है, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है, वो मेंटेन करना हमारे लिए यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, ठीक है। टू मेंटेन ये इसको इस चीज को ओके, स्टूडेंट्स थोड़ा देर रुक जाइए, मैं एक वर्ड करूंगा था। ओके, up to maintain self cleansing velocity। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैं इसको अभी से अंडरलाइन करके देता हूँ, बाद में भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी वापस आते हैं। ओके, क्योंकि ये लार्ज साइज का होता है तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। ओके, जब बारिश नहीं होगा तब हमारा सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन नहीं होगा ड्यूरिंग ड्राई सीजन। नेक्स्ट डिफिकल्टी अगर हम इसमें बात करेंगे, बारिश ज्यादा हो जाने की वजह से अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर भी ज्यादा हो जाते हैं और तब हमारा ट्रीटमेंट प्लान पे ज्यादा लोड आ जाते हैं। लोड ऑन ट्रीटमेंट प्लान इज हाई। ओके, तो अगर किसी कारण से पंपिंग का यूज करना पड़ा वेस्ट वाटर को, तो ये सिस्टम को कम्प्लीटली हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि पंपिंग अगर करना पड़ेगा और वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो पंप को कंटिन्यूअसली चलाना पड़ेगा। और इस कंडीशन में अगर हमारा कंबाइंड कंडीशन को अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम पंप का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट बी, कैन नॉट यूज पंप्स ड्यू टू इकोनॉमिक reasons। ओके, और जब आप लोग सीवर को बनाओगे ऑब्वियसली यहाँ पे हमें वेंटिलेशन की जरूरत होता है। तो लार्ज लार्ज साइज ऑफ, जब हम लार्ज साइज ऑफ सीवर को कंसिडर करते हैं वहां पे वेंटिलेशन भी हमारे लिए डिफिकल्ट होते हैं। ventilating large sewer are difficult। लार्ज सीवर को डिफिकल्ट होता है वेंटिलेट करना। और एक वेस्ट निगेटिव चीज कोई बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके,
storm water is unnecessarily polluted. स्टॉर्म वाटर जिसको हम डायरेक्टली विदाउट ट्रीटमेंट पानी में डाल सकते थे, हमारा नेचुरल वाटर बॉडी में डाल सकते थे, लेकिन अभी इसके साथ मिक्स होने की वजह से उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, तो स्टॉर्म वाटर इज unnecessarily polluted. और अगर अच्छे से वेस्ट नहीं करेंगे, अगर हमारा बारिश के वजह से बारिश के बारे में हमारा प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तो ये क्या हो सकता है, ऑफन ओवरफ्लो हो सकता है। और बारिश का पानी अगर मिक्स होने के बाद ओवरफ्लो होता है तो वो पॉल्यूशन ज्यादा करेगा। अगर हमारा सेपरेट सिस्टम में हमारा स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है वो ओवरफ्लो होने पर भी हमारा जो पानी बारिश का पानी ही रास्ते में आएगा, तो उसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नाला का पानी रास्ते में आ जाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग हैवी रेन और अनएक्सपेक्टेडली हैवी रेन इट मे गेट ओवरफ्लो एंड पॉल्यूशन में हैपन। ओके, pollution due to overflow of sewer during heavy rainfall. During heavy rainfall. हेवी रेनफॉल में पॉल्यूशन होने का चांसेस ज्यादा है। ओके, तो इस कॉम्बाइंड सिस्टम में एक बड़ा सा हम ड्रेन को बनाते हैं, और बड़ा ड्रेन बनाने की वजह से इनिशियल कॉस्ट इसमें हाई होते हैं। याद रखिए यहाँ पे जनरली हमारा DWF एंड SWF दोनों ही मिक्स रहेगा, SWF और यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे DWF। लेकिन अगर आप आगे का देखोगे यहाँ पे DWF अलग, SWF अलग। DWF यहाँ से जाएगा, बारिश होने पर हमारा SWF यहाँ पे जाएगा। किसी भी कारण से एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होने वाला। ओके, अब हम बात करेंगे दोनों सिस्टम के बाद थर्ड सिस्टम को हम कंसीडर करेंगे, वो होगा पार्शियली कॉम्बाइंड और पार्शियली सेपरेट सिस्टम। तो चलिए देखते हैं पार्शियली कॉम्बाइंड सिस्टम क्या होता है हमारा। यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ बनाते हैं, डिजाइन ऐसे करते हैं कि हमारा जो DWF के लिए हम जो हमारा नॉर्मल हमारा ड्रेन को बनाएंगे, वो ड्रेन में इन जनरल तो हमारा DWF ही जाता रहेगा, लेकिन बारिश होने पे कुछ पार्ट पहले यहाँ पे आएगा। ओके, कुछ पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, और अगर ये ओवरफ्लो हो जाता है बारिश का पानी, नेक्स्ट कहाँ पे घुसेगा, उसके लिए बनाया हुआ एक सेपरेट SWF में घुसेगा। एक सेपरेट SWF फ्लो के लिए दूसरा एक बना के रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ SWF है, लेकिन यहाँ पे SWF भी है, प्लस आप लोग को यहाँ पे DWF भी मिलेगा। ओके, तो DWF वाला जो हमारा ड्राई वेदर सीवेयर जो है, उसमें हम पहले स्टॉर्म वाटर को कुछ हद तक मिक्स होने देते, और ओवरफ्लो होने के बाद क्या होगा, हम स्टॉर्म वाटर को दूसरे ड्रेन से लेके आते हैं। ओके, कॉन्जेस्टेड एरिया में हमारे लिए कॉम्बाइंड सिस्टम ही प्रीफर करेंगे। ईटानगर में हमारा क्या है, वो एक कॉन्जेस्टेड एरिया है, उसमें हम कॉम्बाइंड सिस्टम को कंसीडर करते हैं। पूरा ऑल ओवर द इंडिया हमारा कॉन्जेस्टेड एरिया होता है, तो सारा का सारा कॉम्बाइंड सीवर ही होते हैं हमारा। ओके, इसीलिए बारिश के मौसम में आप लोग जानते हो, जब ओवरफ्लो हो जाते हैं तो नाला का पानी रास्ते में आ जाता है। ठीक है,
मैं ऑलरेडी भुगत चुका हूँ, ठीक है। ये आप लोग गुवाहाटी में देखो या ईटानगर में देखो, ईटानगर हिली एरिया है इसीलिए फ्लड नहीं होता है, लेकिन बारिश के मौसम में आप लोग ने भी रास्ते के ऊपर में आप लोगों को भी पानी मिलेगा। ओके। मैं बाय द वे ईटानगर के बारे में ज्यादा बोल सकता हूँ क्योंकि मैं ईटानगर में रहा हूँ। ओके। बाकी आप लोग का पासीघाट या उस तरह का एरिया जो कि हमारा प्लेन एरिया है रिलेटिवली, उसके बारे में मेरा उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो मेरा एग्जाम्पल में आप लोगों को ईटानगर मिलेगा। आई कैन से मच अबाउट पासीघाट और अदर एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एनीवे, पार्शियली कॉम्बाइंड सिस्टम के बारे में बात पासीघाट में करते तो हैं। नहीं होता है सर। बारिश नहीं होता है क्या? पासीघाट में क्या है? पार्शियल कॉम्बाइंड सिस्टम है या सेपरेट सिस्टम है? कंबाइन है सर। कॉम्बाइन है ना, कॉम्बाइन ही होगा पूरा, हमारे यहाँ पे कॉम्बाइन ही है। लेकिन वहां पे आप लोगों ने क्या बारिश के दौरान ओवरफ्लो देखा है कभी? नहीं सर। नहीं, तो इसका मतलब है प्रॉपर डिजाइन है अभी तक। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे पार्शियल कॉम्बाइंड सिस्टम जो है, ये पार्शियली कॉम्बाइंड सिस्टम इतना डिजाइन इतना आसान नहीं होता है इसका। हाउएवर इसको हम थोड़ा सा थियोरिटिकल तरीके से ही अंडरस्टैंडिंग के लिए ही हम कंसिडर करेंगे। इट इज डिजाइन, इट इज डिजाइंड to carry sewage, sewage, sorry, domestic sewage, sewage, and a part of SWF, स्टॉर्म वाटर का एक पार्ट और सीवेज को एक साथ लेके जाने के लिए हम यूज करते हैं। ओके। जनरली जो SWF एंड DWF जो होता है, ये पार्शियली कॉम्बाइंड सिस्टम में ये वाला पार्ट तो मैंने ओपन ड्रेन के जैसे बनाया है, लेकिन ये जनरली अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक अंडरग्राउंड सिस्टम होगा जिसको हमें SWF सिस्टम एंड DWF सिस्टम को हम एक साथ कंसिडर करेंगे। ओके, ये एक अंडरग्राउंड पोर्शन होगा, ठीक है। जनरली ये पाइप होगा एक, इस तरह से कंसिडर कर लीजिए। ओके, अंडरग्राउंड होता है ये पार्ट। तो यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांटेज में है कि ये रीजनेबल साइज का होता है, मतलब मीडियम साइज का होता है, दैट इज व्हाई इसको साफ करने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके। क्लीनिंग इज रिलेटिवली इजी। ओके। दोनों का हम एडवांटेज को कंबाइन तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, एडवांटेज के हिसाब से मतलब जो हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हाई नहीं होता है और मेंटेनेंस भी ज्यादा हाई नहीं होता है, तो मिडिल ग्राउंड को हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे। और क्योंकि स्टॉर्म वाटर को हम DWF के साथ अलाउ करते हैं, तो चोकिंग का जो चांसेस होता है वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। चांसेस ऑफ चोकिंग इज लेस। और रेनी सीजन में हमारा जो ड्रेन्स होते हैं वो कॉम्प्लीटली क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। रेन सीजन में पूरा ड्रेन साफ हो जाते हैं। और घर से निकलने वाला जो स्टॉर्म वाटर है, मतलब आपका रूफ में जो भी पानी गिरता है उसका जो स्टॉर्म वाटर है, तो वो भी हमारे लिए सिंप्लीफाइड हो जाता है, क्योंकि उसका कनेक्शन के लिए अगर हम सेपरेट सिस्टम के लिए कंसिडर
करते हैं तो आपका बाथरूम किचन एंड ओएस बेसिन से वो पानी आता है, उसके लिए सेपरेट कनेक्शन लगाना पड़ेगा ड्रेन के साथ। और घर का रूफ से जो पानी आएगा, कंपाउंड से जो पानी आएगा, उसके लिए सेपरेट कनेक्शन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा जो, क्योंकि हम थोड़ा बहुत मिक्स के लिए अलाउ करते हैं, तो इसीलिए जो प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्पोजिंग storm water is simplified. ओके, अब डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लास्ट। ओके, तो यहाँ पे भी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी ड्राई वेदर के दौरान, मतलब ड्राई सीजन के दौरान सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी अटेन करना मुश्किल हो सकता है। टू अचीव सेल्फ क्लींजिंग ड्राई सीजन, load on treatment plan is relatively higher. ओके, तो बेसिकली यही सब डिसएडवांटेज की तरह हम कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये है 3 सिस्टम जिसको हमने कंसिडर किया। हमारा सेपरेट सिस्टम, दूसरा है कॉम्बाइंड सिस्टम। कॉम्बाइंड सिस्टम को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, एक बार राफी जल्दी से देख लेते हैं। इसको यूज किया जाता है जब रेनफॉल इवन होता है थ्रू आउट द ईयर। इसको प्लेन एरिया में यूज किया जाता है जहाँ पे डीप एक्सकावेशन इजी होता है। ओके, और जहाँ पे नैरो स्ट्रीट होते हैं इसमें ये प्रिफरेबल होता है। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट लो होते हैं, चोकिंग होने का चांसेस कम होता है क्योंकि वो बड़ा बड़ा साइज का होता है। ठीक है, एंड डाइल्यूशन की वजह से जो होता है वो ट्रीटमेंट करने के लिए इजी होता है, इजी टू ट्रीट एंड डिस्पोज। ओके, और क्योंकि हम पानी को डाइल्यूट कर देते हैं तो फाउल स्मेल भी कम होता है। ठीक है, लेस फाउल। हाउएवर जो इसका जो इनिशियल कॉस्ट है हाई होता है क्योंकि आपको बड़ा बड़ा नाला बनाना पड़ेगा। ओके, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी अटेन करना मुश्किल हो सकता है ड्राई सीजन में। ट्रीटमेंट प्लान पे हाई लोड आएगा क्योंकि सारा का सारा पानी को ट्रीट करना पड़ेगा, बारिश का पानी साथ ही साथ घर का पानी। ओके, तो हायर लोड। और पंप को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा वेस्ट वाटर होगा, सारा का सारा वेस्ट वाटर में अगर हम पंप से किसी कारण से उठाना होता है तो इस सिस्टम को यूज करेंगे तो ये कॉम्प्लीटली अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ओके, तो पंप का यूज यहाँ पे कम होगा। तो स्टॉर्म वाटर को अननेसेसरीली पॉल्यूट किया जाता है और पोल्यूशन ड्यू टू ओवरफ्लो के वजह से पोल्यूशन हो सकता है हैवी रेनफॉल के दौरान। ओके, और लार्ज सीवर को वेंटिलेट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो वेंटिलेटिंग इज डिफिकल्ट। तो ये बेसिकली हमारा कॉम्बाइंड सिस्टम का पॉइंट्स है। ओके, तो कॉम्प्लीटली कॉम्बाइंड। अब हम बात करते हैं पार्शियली कॉम्बाइंड सिस्टम। इसमें हमारा ड्राई वेदर के साथ साथ एक पार्ट ऑफ एसडब्ल्यूएफ भी आएगा। ओके, रिलेटिवली यहाँ पे देख लीजिए इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों का कॉम्बाइन होता है, कॉम्बाइन एंड सेपरेट का दोनों का मिक्सचर होता है इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज।
ओके, रेन के दौरान ये ड्रेन्स कॉम्प्लीटली क्लीन हो जाते हैं, कॉम्प्लीटली क्लीन ड्यूरिंग रेन। ओके, चोकिंग होने का चांसेस कम होता है क्योंकि रेन वाटर को अलाउ कर रहे हैं हम। ओके, क्लीनिंग इजी होता है क्योंकि ये रिलेटिवली मीडियम साइज का होता है। और यहाँ पे भी स्टॉर्म वाटर को बेसिकली कनेक्ट करना, घर का जो स्टॉर्म वाटर है उसको डिस्पोज करना भी इजी होता है। ओके, लेकिन वही निगेटिव पॉइंट को अगर हम कंसीडर करेंगे तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी अटेन करने में मुश्किल आ सकता है। ओके, और ट्रीटमेंट प्लान पे रिलेटिवली हमारा सेपरेट सिस्टम से रिलेटिवली हायर लोड आते हैं। तो ये है हमारा पार्शियली कॉम्बाइंड सिस्टम। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा हम वेस्ट वाटर का जो ड्राई वेदर फ्लो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ DWF। ओके, तो DWF एस्टिमेशन किस तरह से किया जाता है, एकदम सिंपल तरीका है। हम जनरली अगर हमारा जो भी हमारा बेसिकली घर में हम पानी को देते हैं, जो भी पानी को हम अप्लाई करते हैं उसका जनरली 80%, 70 to 80% हम कंसिडर कर लेते हैं एज वेस्ट वाटर। ओके, 70 to 80% of total water supplied